हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल स्टार्ट किया था। असंपर्क बल के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने जाना था कि जो आपके असंपर्क बल होते हैं वह वे बल होते हैं जिनमें दो वस्तुओं के बीच में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होता, यानी यह वह बल है जो तब लगता है जब वस्तुएं आपस में संपर्क में नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण थे, जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया यानी गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं कि जो आपके फल होते हैं वो पेड़ से नीचे गिरते हैं और किधर गिरते हैं, पृथ्वी की ओर गिरते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो फल है वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, पृथ्वी के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं है, वो अपने आप ही नीचे गिर रहा है। यानी यहाँ पे जो बल लग रहा है वो बगैर कांटेक्ट के, बगैर संपर्क के लग रहा है। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल के बारे में बात करें तो चुंबकीय बल वह बल होता है जो कि वस्तुओं में तब लगता है जब वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी चुंबक को लोहे की चीजें जैसे लोहे की कीलें हैं, पिन्स हैं, उनके थोड़ा सा पास रखते हैं यानी थोड़ा दूरी पे रखते हैं तो क्या होता है, वो पिन उससे जो है चिपक जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने बात की थी कि जो आप एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, कंघी को अपने बालों से रगड़ते हैं, फिर कागज के टुकड़ों के पास रखते हैं, तो क्या देखते हैं आप, कागज के टुकड़े बगैर कांटेक्ट में आए उस पर थोड़ी देर बाद चिपक जाते हैं। तो बेसिकली जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, असंपर्क बल होते हैं, वो वह बल है जो कि दो वस्तुओं के बीच में तब लगते हैं जब वे आपस में कांटेक्ट में यानी संपर्क में नहीं होती। इसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था एक्टिविटी के माध्यम से। हमने देखा था कि किस प्रकार से चुंबक जो है चुंबकीय बल लगता है बगैर कांटेक्ट में। इसके बाद अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, स्थिर विद्युत बल। इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, एक टेबल लेनी है, टेबल पे आपको क्या करना है, एक धागा लेना है, उसे चिपकाना। अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉ लेनी है और स्ट्रॉ को बीच से काट देना है। ठीक है, अब एक स्ट्रॉ को आप क्या करेंगे, आप इसको अपने बालों से रगड़े। ठीक है, बालों पे आप रगड़े और दूसरे स्ट्रॉ को आपको क्या करना है, जो कि आपने रगड़ी नहीं है, उसको आपको डायरेक्ट धागे में बांध देना। अब जो स्ट्रॉ अपने बालों से रगड़ी है उसको आप इस लटकी हुई स्ट्रॉ के करीब लेके जाएंगे तो आप क्या देख पाएंगे, आप ये देखेंगे कि जो आपकी स्ट्रॉ है, ठीक है, वो आपकी जो दूसरी स्ट्रॉ है उसके पास आ रही है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, वहीं अगर आप इसी चीज को बगैर रब करे यानी आपने सिंपल स्ट्रॉ ली, उसे तोड़ा दो टुकड़ों में और पास लेके आए, तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी अट्रैक्शन या फोर्स वहां पे नहीं देखते। लेकिन क्या होता है, जब आप एक स्ट्रॉ को लटका देते हैं, दूसरे को रगड़ कर उसके पास लेके आते हैं, तो वहां पे आपको अट्रैक्शन या जो है यहाँ पे जो है एक प्रकार का आपको जो है आकर्षण यहाँ पे दिखाई देता है, जिस कारण आपकी जो लटकाई गई स्ट्रॉ है वो जो आपकी रब की गई स्ट्रॉ है उसके पास आती है। तो ये किसके कारण होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है, सौर विद्युत बल के कारण ही ऐसा होता है। तो वो मोस्टली जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कब आता है, जब आप वस्तु को रब करते हैं यानी रगड़ते हैं। रगड़ने के कारण क्या हो जाती है, वो चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज्ड बॉडी, आवेशित वस्तु। ठीक है, a straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। क्या कहा गया है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपका स्ट्रॉ है उसे रगड़ा। ठीक है, रब किया है, रब करने के बाद उसमें चार्ज आया है। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, चार्ज बॉडी यानी आवेशित वस्तु। सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी।
कागज की शीट को रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर विद्युत आवेश उत्सर्जित कर लेती है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हमने क्या देखा कि एक जो स्ट्रॉ है उसे आपने क्या किया, रब किया, रगड़ा, और रगड़ने के कारण उसने क्या किया, दूसरी जो लटकी हुई स्ट्रॉ थी उसको वो अपनी तरफ आकर्षित किया। अब ये जो यहाँ पे जो आपकी बॉडी है, एक बॉडी है, यानी जो आपकी स्ट्रॉ है जिसे आपने रगड़ा है, उसने जो दूसरे स्ट्रॉ जो कि लटकाई गई है उस पे जो बल लगाया है, जो फोर्स लगाया है, उसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल को स्थिर विद्युत बल कहलाता है। यानी स्थिर विद्युत बल क्या होता है? स्थिर विद्युत बल वह बल है जो कि दो वस्तुओं के बीच में लगता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एक बॉडी को, एक वस्तु को आवेशित कर लेते हैं तो इस कारण जो बल लगता है वही स्थिर विद्युत बल कहलाता है। ठीक है, नोट करेंगे। This force comes into play. This force comes into play even when the bodies are not in contact. क्या कहा गया है यहाँ पे, जैसे कि हमने बात करी कि जो स्ट्रॉ है, एक स्ट्रॉ को आपने क्या किया, रगड़ा, ठीक है, दूसरे को आप उसके पास लेके गए, ठीक है, तो क्या हुआ, थोड़ी दूरी पर रखने पर भी क्या हुआ, जो आपका स्ट्रॉ लटकाया गया था वो दूसरी स्ट्रॉ की तरफ आकर्षित हो गया, यानी अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों के दोनों जो स्ट्रॉ है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का डायरेक्ट संपर्क नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार के बल को असंपर्क बल कहते हैं। The electrostatic force therefore is an example of contact force. ठीक है, वस्तुओं के संपर्क पर में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है असंपर्क बल कौन सा बल होता है, वह बल जो दो वस्तुओं के बीच में तब लगता है जब वे संपर्क में नहीं होती है। इसका पहला हमने उदाहरण पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। जैसे आप अगर चुंबक को जो है लोहे की कीलों के थोड़ा दूर रखते हैं तब भी वो कीलें उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि रब करने या रगड़ने से आपकी वस्तु में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, आपके असंपर्क बल के उदाहरण है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं नेचर में। तो पहला है कॉम अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ पेपर, यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक कंघी है जिसे आपने अपने बालों से रगड़ा है, उसको आप छोटे छोटे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कागज के टुकड़ों के पास रखते हैं, तो क्या देखते हैं, क्या देख पाते हैं कि ये जो कागज के टुकड़े हैं ये आपके जो कंघी है उससे चिपक गए हैं। ठीक है, ये कागज के टुकड़े क्या हो गए हैं, कंघी से चिपक गए हैं। ठीक है, तो ये भी किसके कारण हो रहा है, स्थिर विद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। इसी तरीके से जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, लाइटनिंग होती है, जैसे कि हम बोलते हैं बिजली कड़क रही, ठीक है, लाइटनिंग होती है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर विद्युत बल का यह क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपके कुछ उदाहरण है। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। असंपर्क बल का जो अगला उदाहरण है क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। इसको समझने के लिए हम एक कंडीशन देखते हैं, एक सिचुएशन देख लेते हैं।
आप क्या करते हैं, आप अपने घरों की छत में जाते हैं, घर की छत में गए, आपने क्या किया, एक बॉल ली और ऊपर से ऐसे छोड़ दी। क्या होता है, जैसे ही आप बॉल ऐसे छोड़ते हैं तो बॉल नीचे की ओर गिरती है, नीचे की ओर जाती है और कहाँ पहुंचती है, नीचे फर्श पे टकराती है। अब जैसे कि हमने बॉल को छोड़ा तो बॉल नीचे ही गई, ऊपर नहीं गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉल पर एक बल लगा, फोर्स लगा, जिस कारण बॉल नीचे की ओर गिरी। ठीक है, और ये कौन सा बल था, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी वह बल है जो कि पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पे लगाया जाता है, जिन कारण वस्तु पृथ्वी की ओर नीचे को गिरती है। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे फलों के जो पेड़ होते हैं, जब फल पक जाते हैं तो पकने के बाद फल नीचे की ओर गिरते हैं, तो ये ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे की ओर गिरते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल भी एक आपका असंपर्क बल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पृथ्वी वस्तु के ऊपर जो है बल लगा रही है। आप छत में गए, आपने बॉल ऐसे रखी, ठीक है, और बॉल छोड़ी, तो आप देख सकते हैं जब आप छत से बॉल को इस तरीके से छोड़ रहे हैं तो पृथ्वी जो है आपकी, या जो अर्थ है, वो बॉल के कांटेक्ट में या संपर्क में नहीं है। बगैर संपर्क में हुए ये बल लग रहा है, जिसके कारण बॉल नीचे की ओर गिरी। इसी तरीके से पेड़ पर सेब लटके हैं और सेब में भी क्या लगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगा। गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण ही जो है फल या जो सेब है वो नीचे की ओर गिरा। तो यहाँ पर भी आपका पृथ्वी और फल के बीच में कोई भी कांटेक्ट या संपर्क नहीं है। तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स एक असंपर्क बल होता है। ठीक है, जीआईसी गैरसैन, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? अनित चंद्र। अनित बेटा, आप ये बताइए कि जो असंपर्क बल होते हैं वो कौन से होते हैं? मैम विद्युत चुंबक। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए असंपर्क बल कौन से होते हैं, मतलब उनके बारे में बताइए कि असंपर्क बल कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशन, या किसे आप कहते हैं कि असंपर्क बल है। संपर्क बल बता सकते हैं? ठीक है बेटा, जैसे असंपर्क बल है, जैसे आप यहाँ पे वर्ड देख सकते हैं असंपर्क। असंपर्क यानी संपर्क नहीं, यानी वस्तुएं आपस में संपर्क में नहीं होंगी, यानी वह बल जो तब लगता है जब वस्तुएं आपस में संपर्क में या कांटेक्ट में नहीं होती, यानी एक दूसरे को टच नहीं करती। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। इसका उदाहरण क्या है आपका, चुंबकीय बल हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं जैसे, और गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, बैठ जाइए आप, जी मैम। बैठ जाइए आप। जीआईसी दिग्ली चौर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड, ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल की। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो पृथ्वी है वो हर एक वस्तु पर बल लगाती है, फोर्स लगाती है, जिस कारण आपकी जो सारी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर गिरती हुई आपको नजर आती हैं। ठीक है, तो ये क्यों गिरती हैं, आपकी सारी वस्तुएं क्यों गिरती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिसे आप ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, objects or things fall towards the earth because it pulls them। क्या कहा गया है कि जो वस्तुएं होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो पृथ्वी की तरफ गिरती है। किसके कारण गिरती है, क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। और ये जो बल है इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। वस्तुएं पृथ्वी की ओर
इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसा बल कैसा बल होता है आपका? ऐसा बल एक आकर्षण बल होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, यानी जो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी वह बल जो पृथ्वी लगा रही है, तो पृथ्वी हर एक वस्तु पे बल लगाती है, ठीक है। हर एक वस्तु पर क्या करती है? गुरुत्व बल लगाती है, ठीक है। जैसे कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं सब क्या होती है? पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होती है, तभी तो वो पृथ्वी पे रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी है वो हर एक वस्तु पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, ठीक है। GGIC भागलपुर में कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। बेटा माइक ऑन कीजिए। हेलो। हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? हाँ, चंचल। चंचल बेटा, आप ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं? मैम 10th क्लास। 10th क्लास में, ठीक है। यस मैम। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। बल क्या होता है? मतलब बल को आप एक टर्म में डिफाइन कीजिए। बल क्या होता है? फोर्स क्या? बस वस्तु पृथ्वी की खोज इसीलिए मिलती है क्योंकि वह जल्दी से आकर्षित करती है, इसीलिए उसे बल कहते हैं। बेटा आप 10th क्लास में हो, आपने 9th में भी बल के बारे में पढ़ा होगा। फोर्स बोलते हैं जिसे आप बल। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी मैम मैं बेटा। बताऊं बल के बारे में? हाँ जी मैम बल बताइए, किसी आपका नाम? धक्का या खिंचाव को कहते हैं। नेहा। वेरी गुड, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड बेटा, ठीक है। नेहा के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा। बैठ जाइए आप, वेरी गुड, ठीक है। तो नेहा ने बिल्कुल सही आंसर दिया। धक्के और खिंचाव को आप बल कहते हैं, पुश या पुल को हम बल यानी फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते रहते हो ना स्टार्टिंग से, सब याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और क्लास में भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल की। मैंने क्या कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिसके कारण जो है चीजें पृथ्वी की ओर गिरती हैं, या वह बल है जिससे पृथ्वी वस्तुओं को, जितनी भी वस्तुएं हैं सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो है पृथ्वी में सारी चीजें आपको पृथ्वी के ऊपर दिखती है, क्योंकि सारी वस्तुओं पर पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, ठीक है। इसी तरीके से जब भी हम टैप खोलते हैं, नल आप खोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि नल का जो पानी है वो नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। या अगर हम रिवर की बात करें, नदियों की बात करें, नदी आपके पहाड़ से नीचे की ओर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? सब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की ओर बहने लगता है। यानी जैसे ही हम नल खोलते हैं तो क्या होता है? पानी आपका पृथ्वी की ओर या धरती की ओर गिरता है। Water in river flows downwards due to the force of gravity. इसी तरीके से गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, ठीक है। तो जो आपका पानी नीचे गिरता है या नीचे बहता है, नदियां नीचे की ओर जाती है, तो सब किसके कारण होता है? सब ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, वो आप यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी लगाती है वस्तुओं पर, जो भी वस्तुएं पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ही प्रॉपर्टी या पृथ्वी का ही गुण नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स का गुण है। हमारे ब्रह्मांड का ये क्या है? एक क्या है? गुण है, ठीक है। तो सिर्फ
जो है आपकी पृथ्वी ही गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाती, बल्कि हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें एक पिंड दूसरे पिंड को पे भी गुरुत्वाकर्षण बल ही लगाते हैं। इसी कारण क्या होता है, आपने देखा होगा कि सौर मंडल में जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी का चक्कर काटते हैं। तो ये किस कारण होता है, आपका ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, और इसी तरीके से आपने सुना होगा ज्वार भाटाएं उठती है, जो समुद्र होते हैं वहां पे ज्वार भाटाएं यानी टाइड्स उठते हैं। तो क्यों उठते हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उठते हैं या उठते हैं, क्योंकि जो आपके चंद्रमा है या और प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सिर्फ पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड का गुण है। इस ब्रह्मांड में हर एक पिंड दूसरे पिंड पर क्या लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम कहें एक फोर्स लगाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन, यानी गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। In fact, every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object. क्या कहा गया है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड में हर एक पिंड दूसरे पिंड पर लगाता है। तो बच्चों, इसके साथ हमारा असंपर्क बल समाप्त होता है। हमने असंपर्क बल में चुंबकीय बल के बारे में पढ़ा, स्थिर विद्युत बल के बारे में पढ़ा और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रेशर यानी दाब के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है रिवाइज करना है। पीछे जो आपका फोर्स का कॉन्सेप्ट है हमने पढ़ा, जो है संपर्क बल के बारे में पढ़ा, सब आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।